स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। गाजियाबाद के सटे साहिबाबाद इलाके में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। जो भी इस मामले के बारे में सुन रहा है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। ये मामला गिरधर एन्क्लेव का है, जहां पर उस समय सनसनी मच गई जब 5 दिन से लापता एक लॉ स्टूडेंट पंकज सिंह का शव एक मकान में 6 फीट के गहरे गड्ढे में दफन मिला। इस खौफनाक हत्याकांड को मकान के मालिक मुन्ना ने ही अंजाम दिया है। इस पूरे मामले को अब हम तफ्तीश से बताते हैं कि बिहार के बलिया का रहने वाला 30 वर्षीय लॉ स्टूडेंट पंकज है, जो साहिबाबाद के गिरधर एन्क्लेव में मुन्ना के घर में किराए पर रहता था और वो पिछले बुधवार से गायब था। पंकज से 2-3 दिन संपर्क ना होने के बाद नरेला निवासी उसके छोटे भाई मनीष ने जब मकान मालिक से पूछताछ की तो मकान मालिक ने इस बारे में कुछ भी जानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पंकज के भाई मनीष ने साहिबाबाद थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की छानबीन के बाद इस दर्दनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस मामले पर नेटवर्क न्यूज की टीम ने साहिबाबाद के गिरधर एन्क्लेव में मृतक के परिजनों से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 30 वर्षीय लॉ स्टूडेंट पंकज की हत्या कर सब जमीन में गाड़ दिया गया। हमारे साथ मौजूद है मृतक पंकज के छोटे भाई मनीष। इनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर, क्या था पूरा मामला, किस तरीके से यह कांड हुआ है? सर, मेरा भाई IME कॉलेज का 4th ईयर्स का छात्र है, ठीक है जी। और वो 8 तारीख को उसका फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे कि भाई कहाँ पे हो। मैं बोला मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नवरात्रि ख़त्म हो रही थी, हम लोग कुछ पार्टी करना चाहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन करा, भाई कहाँ रह गए आप, मेरे को मेला जाना है घूमने के लिए। मैं बोला भाई मैं नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, बोला ठीक है मैं मेला जा रहा हूँ। फिर इसके बाद से कॉलोनी के 2-3 लड़कों के साथ मेला चले गए वो। फिर वापसी आए, रोटी वोटी खाए, मतलब खाना खाए। जिस कमरे में ये कांड हुई है उसके मकान मालिक को मैंने बुलाया। मैं बोला सर मेरा भाई कहाँ है। मेरे को डायरेक्ट उसके ऊपर शक गई, क्योंकि पुलिस वाले ने लोकेशन मेरे को झंडे वाला बताया, जो झंडेपुर बताया, जो उसके घर के बिल्कुल पास में है। ठीक है, मेरा शक चला गया उसके ऊपर। मैं गया, मैं पूछा मेरा भाई कहाँ है। बोले कि मेरे को नहीं पता है। मैं बोला सर एक बात बताओ, आपने कमरा क्यों खाली करवाया मेरे भाई से, इसका रीज़न बताओ आप मेरे को। बोले कि मेरे को कमरा बेचना था इसलिए मैंने खाली कर दिया। मैं बोला फिर बेची क्यों नहीं आप। बोले कि वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे देने के लिए नाम लिया, मेरे को 5,000 रुपये रेंट। बोला 5,000 रुपये मेरे को उसके सिक्योरिटी के तौर पे दे गया। उसके बाद से बोला मेरे को थोड़ा थोड़ा पैसे दूंगा, मैं इकट्ठे 22.5 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं बेचा। मैं बोला मेरा भाई को आपने नहीं देखा। बोला ना। फिर मैंने गया पुलिस वाले को पास, मैंने उनको कंप्लेन दिया। ठीक है, पुलिस वाले इसके घर पे आए, थोड़ी बहुत खुदाई करे। फिर मेरे को यहाँ पे अगले दिन मैं चला गया अपने ऑफिस पे। फिर उसके बाद से वापसी आया मैं। फिर जहाँ पे खुदाई करवाए थे पुलिस वाले, वहाँ इन लोगों को कुछ नहीं मिला। कम से कम 1 फुट, ज़्यादा नहीं खुदाई करवाई, 1 फुट खुदाई करवाए थे। फिर ये लोग बोले कुछ नहीं है। फिर उसके बाद से हम लोग दोबारा थाने गए। मैं बोला सर मेरा भाई का क्या हुआ, कुछ तो बताओ। फिर उन्होंने दूसरे जगह बता दिया। बोला इस जगह का लोकेशन आ रहा है, पासवंडा का लोकेशन बताया। फिर उसके बाद से मैं पासवंडा घूमने लगा, हॉस्पिटल सारे जगहों पर घूमा, मेरे को कहीं खबर नहीं आई। फिर मैं एक दोस्त को लेके गया। मैं अपने दोस्त से बोला कि जहाँ पे ये खुदाई करवाएं एक बार मेरे को वहाँ ले चलो। मैं वहाँ पे गया, वहाँ की मिट्टी उठाया मैंने, मेरे कुछ में कुछ नहीं लगा। फिर पास में डंडा पड़ा था, डंडा उस खुदाई के अंदर मैंने नीचे की तरफ उसको वो करा, डंडा बिल्कुल कम से कम भी 3 फीट नीचे गया। फिर मेरे भाई के 100 पे लगा हो, वो डंडे को मैंने बाहर खींचा। फिर उसके स्माइल मैंने महका, फिर उसमें से गंध सी आने लगी। फिर मैं भागते हुए पुलिस वाले के पास गया। उसके बाद पुलिस वाले ने कार्रवाई करना शुरू किया है। और मैं चैनल वाले से यही खास कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी चैनल वाले बुरा खबर ना दें, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और हमारे ऊपर जो गुजर रहा है ना, उसको ही गुजरने दें। ये फालतू की जो खबर डाल रहे हैं कि उस मकान मालिक के लड़की के साथ चक्कर था, ये था वो था, अगर इस चीज़ को जब पुलिस वाले ने अभी तक साबित नहीं कर सका तो मीडिया वाले इस चीज़ को साबित ना करें कि मेरा भाई ऐसा था। ठीक है, पहले इस कॉलोनी में आके पूछें,
स्कूल में जाके पूछे पंकज कैसा था। उसके बाप ने जब कोई कंप्लेन नहीं कराया थाने में कि पंकज मेरे लड़की के साथ ये करा वो करा, तो मीडिया इस चीज़ को क्यों उछाल रही है। कॉलोनी में आके पूछे कि पंकज लड़का कैसा था, उसके बाद मीडिया कुछ भी बोलती है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये गलत खबर ना छापें। तो भैया इस मामले में पंकज जी जो मृतक हैं, मकान मालिक का पहले भी कोई विवाद हुआ था, रंजिश थी कुछ? नहीं, उस मकान में मेरे भाई ने 15 दिन रहा। उसके बाद से मेरे को फ़ोन करके बोला कि इन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, मैं भाई ये कमरा खाली करूँगा। मैं बोला ठीक है कर दो। फिर उसके बाद से मेरे भाई ने कमरा खाली कर दिया, और कोई भी काम करता था मेरे से ज़रूर पूछता था मेरे भाई। अभी इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही, हम तो उनके पार्थिव शरीर को यहीं जलाए हैं और उसके बाद से उसका वो लेके अपने गाँव जा रहे हैं। आरोपी फरार हैं, उसके 2 बच्चे 2 बच्चियाँ हैं और मियाँ बीवी, वो तीनों के तीनों फरार हैं। जिस दिन मैं उनसे मिला था, उनसे ये क्वेश्चन करा, उसके अगले दिन वो फरार हो गए यहाँ से। मियाँ बीवी तो सामने वाले रास्ते से निकले हैं राइट साइड में, और जो एक छोटी सी दीवार है, दीवार में एक गेट लगा हुआ है जो रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जाती है। उनकी एक लड़की और साथ में उनकी मम्मी उल्टे साइड में रेलवे ट्रैक वाले रास्ते से जा रहे हैं, जिसका फुटेज हमारे पास है। हमारे साथ मौजूद है मृतक पंकज के पिताजी, इनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला। जी क्या हुआ था अंकल जी? मुझे दशहरे के दिन जिस रूम में पंकज रहते थे, उसका रूम पार्टनर ने फ़ोन करके बताया कि चाचा जी पंकज जो है 11 बज गया, रूम पर नहीं आए हुए अभी तक। मैंने कहा कहीं गया होगा, आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो दूसरे दिन भी जब कुछ उसका पता नहीं मिला, फिर उसने फ़ोन करा। तो मेरा एक लड़का रहता है मनीष, नरेला में, वो आया और कुछ बच्चों को जो पंकज के मित्र थे वो मनीष को भी पहचानते थे, वो भी सब मिल करके इधर उधर ढूंढना शुरू किए। उसी दरमियान मेरा लड़का मनीष और उसके जो वो साथ में आए हुए थे पप्पू, वो दोनों आदमी पहले गए उस जहाँ मेरा लड़का पहले रहता था, जिस मकान में 15 दिन तो ही रहा, खाली किया, फिर दूसरे के यहाँ आया। तो उसके यहाँ गए पूछने के लिए, तो उसने बताया, इससे पूछा कि क्या पंकज आपके यहाँ आया था, आपके यहाँ तो रहता होता था। नहीं जी मेरे यहाँ, और वो उसकी नज़रें जो है झुक गई थी, उसका पैर थोड़ा सा हिल रहा था, अंदर जाने भी नहीं दिया। पूछा, बच्चे चले आए, फिर इन बच्चों से बताया, तो हुआ कि चलो FIR करते हैं। और जो स्थान था जिसमें हमारे बेटे वगैरह का और वो डाउट था, मैंने वहाँ पर गया। अंदर सभी लोग गए, पहले देखा कि वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे जो है, बेसमेंट में सीढ़ियों के नीचे मिट्टी पड़ी हुई है। तो सब लोग को शक हो गया था कि ये मारा है मेरे लड़के को। वो पति पत्नी अपना और बच्चे सहित सुबह भाग निकला था। तो और ये शक गहराता गया। फिर आईओ को फ़ोन किया गया, आईओ नहीं आया। वो ऐसा कर रखा था कि जिस बेसमेंट के नीचे की मिट्टी को निकाल करके फिर उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर कर दिया था उस रूम को। आईओ तो आया ज़रूर, उसने उसको एक डंडे से उसको ठकठका देखा, कहता कि फिर ये लगता है कि यहीं पर है। उसमें मनीष और आंसू और मयंक 3 लड़कों ने वहाँ पे अपने हाथों से कुदाल से और फावड़ा से खोदना शुरू कर दिया, और 1-1.5 इंच का बम्बू से नीचे उसको प्रेस किए, वो नीचे चला गया। फिर बच्चों को एकदम शक हो गया, इन्हीं 4 बच्चों को। फिर थाने में फ़ोन किया गया और उसमें बम्बू डालकर उसको निकाले सब, तो उसमें से गंदा आ रहा था। SHO साहब के पास गए सब। SHO साहब ने वहाँ से कहा कि ठीक है, हम सुबह जो SDM को बुलाएंगे, CO को बुलाएंगे और तब हमारी फोर्स जाएगी। तो रात में उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए 2 पुलिस वालों को जिप्सी सहित यहाँ पे दे रखी थी। रात पर हम लोग जगह थे। फिर सुबह जो आए और 5 फीट खुदाई होने के बाद भी उसमें से न तो दुर्गंध आ रही थी, न लाश का पता चल रहा था। फिर ये बच्चों ने, मनीष ने भी कहा कि थोड़ी सी और खुदाई कर लो, हो सकता है। जब आप समझ लो कि जब 1 फीट और नीचे गए सब, तब जो है बच्चे का पैर निकला। उसके बाद तो फिर
उसमें एक उसके गर्दन में जो रस्सी से फंदा भी सब डाल करके मारे थे, वो सब बरामद कर लिया गया है, पुलिस के पास है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखो अब कहाँ तक क्या होता है। तो सर, मृतक पंकज जिस गली में रहता था, हमारे साथ मौजूद है उस गली के निवासी, इनसे बात करें क्या है पूरा मामला। मैम, जो मामला हुआ क्या था यहाँ मामला? भैया देखो, कंफर्म तो हम लोगों को भी नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले पुलिस आई थी यहाँ पर शाम के टाइम, तो हमने पूछा था, तब बता रहे थे एक लड़का लापता हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा, नोटिस करा, लास्ट वाले मकान में गए हैं ये लोग, आए हैं, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग फंक्शन में गए थे, रात को 11 बजे आए, पुलिस की जीप खड़ी थी यहाँ पर, तो बताया बेसमेंट के अंदर जो है फर्श करा हुआ है सारा, उसको खोद रहे हैं हल्के पुलिस वाले, लेकिन हल्का सा खोदा गया तो उसमें उन्होंने बोला कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे उसके फादर आए हैं, कौन आया है इतना हमें भी कंफर्म नहीं है, बट उन्होंने क्या करा, आकर के देखा उसके अंदर, तो उन्होंने बोला मैं थाने जाता हूँ, इसमें बदबू आ रही है। उन्होंने देखा स्मेल आ रही है, स्मेल बढ़ती गई, थाने में गए हैं, वहाँ से फिर उसके बाद पुलिस वाले आए हैं। आने के बाद उन्होंने देखा स्मेल बढ़ रही थी, पुलिस वालों ने रात को देख करके पूरी रात जिप्सियाँ खड़ी रही है। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि कल हम बॉडी को कल निकालेंगे, मीडिया आ जाएगी यहाँ पर और मजिस्ट्रेट भी होंगे, उनके सामने बॉडी को निकालेंगे, बट मॉर्निंग में मीडिया नहीं थी। जैसे कि आप यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं इस गली में, तो पंकज का मकान मालिक का कभी विवाद हुआ था किसी बात को लेकर? भैया इस चीज़ के, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी इसको नहीं देखा लड़के को कभी भी, मैं जैसा अपना आते हैं नॉर्मली रहता होगा यहाँ पर ये तो, लेकिन हमें जब ये केस खुला है ना, जब जाके पता लगा है, मकान मालिक भी नॉर्मल, सबसे नॉर्मल बात करता था, ऐसी कोई वाली बात नहीं थी कि शक जाए इसके ऊपर, आराम से, और सीधा निकलना था इन लोगों का, सीधा आते थे, कोई किसी से बात इतना वो नहीं था इनका मैटर ऐसा। और हाँ, नेचर सही था इनका, जो मकान मालिक थे नेचर सही था, बट अभी ये नहीं पता कि क्या था इन लोगों के दिमाग में, इन लोगों के एक्चुअली हुआ क्या है बीच में इनके, ऐसा कुछ नहीं पता। तो ये हादसा हुआ, पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की है यहाँ पर आकर? पुलिस ने भैया आई है, लेकिन जो असली कार्रवाई जो हुई है ये जिस दिन परसों रात से स्टार्ट हुई है। उन्होंने जो, क्योंकि यहाँ के जो बॉडी के बारे में जो पता करा है, यहाँ के लोग, उसके फादर आए हैं, उन्होंने देखा कि कैसे स्मेल आ रही है यहाँ पर, फिर हम कॉलोनी वाले भी गए, हमने भी देखा स्मेल है उसके अंदर। तो देखा आपने, इस रूह को कपा देने वाले मामले में परिजनों को काफी गहरा सदमा पहुंचा है। मृतक के भाई का कहना है कि पुलिस अगर समय रहते हुए कार्रवाई करती तो मकान मालिक को गिरफ्तार किया जा सकता था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस दर्दनाक हत्याकांड की वजह क्या थी। इस पूरे हत्याकांड के बाद से ही मकान मालिक मुन्ना फरार है, जिसे पुलिस ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। मुन्ना की गिरफ्तारी के बाद से ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस खौफनाक मर्डर के पीछे क्या वजह है। फिलहाल के इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।